आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम नेशनल पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी किए गए बिग बैंग नंबर पर। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 15 से 31 जुलाई के पखवाड़े के लिए अपने द्विसाप्ताहिक भारत न्यूज़लेटर के हिस्से के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बिग बैंग नंबर जारी किए। इसमें उन्होंने दर्शाया कि भारत का मार्केट कैप रिकॉर्ड 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म डेलाइट ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर 7 से 7.2% होने की उम्मीद है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, मजबूत विनिर्माण, मजबूत बैंक बैलेंस शीट और बढ़ते हुए निर्यात की वजह से संभव हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वहीं भारतीय एमएसएमई ने 4 वर्षों में 20.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा की, जबकि देश में 39% एमएसएमई का स्वामित्व अब महिलाओं के पास है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि देश में 1.4 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 15.5 लाख नौकरियां पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारत में रोजगार 35% बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं में 2017-2018 से 2022 से 2023 तक 85 लाख रोजगार के अवसरों की वृद्धि देखी गई है। वहीं भारत का निर्यात 5.5% बढ़कर 21.2 बिलियन डॉलर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 300 मिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में निर्यात अब 800 अरब डॉलर से अधिक होने की तैयारी में है। जून में भारत में निर्यात इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 16.9% बढ़कर 2.82 बिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही भारत का व्यापार घटा जून में कम होकर 20.98 अरब डॉलर हो गया, जो मई में 23.78 अरब डॉलर तक था। भारत की बाहरी एफडीआई प्रतिबद्धताएं जून 2024 में बढ़कर 2.14 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि जून 2023 में ये 1.14 बिलियन डॉलर थी। वहीं इंडिया इंक ने 2024 में विदेशी बॉन्ड से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 30,772 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके साथ ही भारत का रिकॉर्ड भुगतान बाजार 2024 में 11.3% बढ़कर 28.4% ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाने का भरोसा है। डेलाइट के भारत आर्थिक आउटलुक के अगस्त महीने के अपडेट में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और विनिर्माण क्षेत्र में कई पहलुओं से आपूर्ति पक्ष में सुधार, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और विशेष रूप से उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। रिपोर्ट के अनुसार ये भरोसा कायम है क्योंकि भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 8.2% की वृद्धि दर्ज की है, जो लगातार तीसरे वर्ष सभी अपेक्षाओं से अधिक है। मजबूत विकास के बीच ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में खर्च के नए पैटर्न उभर कर सामने आए हैं। इंडिया इंक ने 2024 में विदेशी बॉन्ड से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 30.772 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके साथ ही भारत का कार्ड भुगतान बाजार 2024 में 11.3% बढ़कर 28.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाने का भरोसा है। जीसीसी ने 6.667 लीजिंग सौदे पूरे किए, जिससे भारत में 16% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लगभग 6 करोड़ नए आईटीआर भरे गए। इसमें नई कर व्यवस्था के तहत 70% करदाता शामिल थे। घरेलू हवाई यातायात के तहत जून में यात्रियों की संख्या 5.76% बढ़कर 13.2 मिलियन हो गई, जो पिछले साल 12.4 मिलियन थी।
वहीं ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 9% बढ़कर 6.2 मिलियन यूनिट हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 5.7 मिलियन यूनिट थी। इसके साथ ही जनवरी जून अवधि में पोर्शो इंडिया की बिक्री 40% बढ़ी। BMW इंडिया ने 2024 की पहली छमाही में 7.098 कारों, 3.614 बाइक और 2000 ईवी की बिक्री के साथ रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।